बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 99 पर डंग बजने के बाद इमरान खान जीरो हो गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है उसके अंदर ऐसा एक फैसला आया है, ऐसा एक इख्तलाफी नोट आया पॉइंट जिन्हें हर शय जी यानी पैरों उखाड़ती पड़ के जिस चीज को बुनियाद बनाकर इस वक्त जो है अपना तहरीके इंसाफ वाले बड़े जनाब अकड़ते फिरते थे ना, जेडी शायद खलोते थे, यही जिस डाल के ऊपर खड़े होकर वो दूसरों को बातें कर रहे थे, बट्टे मार रहे सन पाइन शीशे से कर बह के, वो जड़ी डाल है वो ही काट दी सर, उनके पैर रखा दी थाई मुकाती फड़ के। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं। मामला यह है कि आपको याद होगा कि एक गुलाम महमूद डोगर साहब थे। अब जरा थोड़ी सी तफसील आप सुन लें ताकि चीजों को क्लियर हो जाए, जो नए दोस्त सुन रहे हैं उनको बात समझ आ जाए कि मैं गल कर रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर साहब सीसी पे लाहौर थे, बजिद ये थे कि मैं सीसी पे लगने लिए पैदा होया दुनिया च, ठीक है। उनकी तैनाती का केस था। वो केस वो वाला है जिसके बारे में एक ऑडियो आई जिसमें परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि जंजवा साहब वो नकवी साहब को लुआना जे, बड़ा दवांगे जज जे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और केस आता है, एक और ऑडियो आती है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार के इस वक्त के सदर हैं उनके साथ गुफ्तगू हो रही है परवेज भाई साहब की, और वो कह रहे हैं कि वो जस्टिस नकवी के पास ही केस है, वो गुलाम महमूद डोगर वाला, तो सर जरा गल कर लो, कहते मैं कर लांगा। ये उस बात का लुबे लुबाब है। अब हो क्या रहा है, केस उन्हीं के पास लगता है और उसमें रिलीफ भी मिल जाता है गुलाम महमूद डोगर को। लेकिन इस केस में वो बुलाते हैं इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को कि जनाब इधर आओ ना जरा, तुसी बन दसो तुसी किस हिसाब से इलेक्शन नहीं करा रहे। अब बात हो रही है एक तैनाती की कि जनाब आपने उसको कैसे हटा दिया सीसीपीओ के ओहदे से, आप ये बताएं। गल इतने रुकते नहीं पे, गल्ला जो गल कट के पॉइंट स्लिप हुए ने और सीधा पहुंचे हैं कि जनाब आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। उन्हें कहा हजूर देखिए मामला ये है कि जो है गवर्नर उसने डेट देनी है, वो डेट नहीं दे रहा, दसो मैं की करा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक नोट लिखा और नोट लिख के भेज दिया जनाब चीफ जस्टिस को, जनाब इस पर एक अजहुद नोटिस ले लें। लो जी, इथों कार्रवाई शुरू हुई। पाए पहले 9 रुकनी बेंच बना, 9 रुकनी में से जनाब फिर उसको 2 जजेस पर बहुत तनकीद हुई। उनको चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा जी हम नहीं बैठते, वो पीछे हट गए, 2 को चीफ जस्टिस ने निकाल दिया, बाकी रह गए 5। अब 5 में से 3-2 का फैसला आया। 3 ने कहा कि जनाब ये अजहुद नोटिस ठीक है और आप इस तारीख तक इलेक्शन करवाएं, ठीक है, 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं। उस पर वो दे दी थी उन्होंने, तारीख दी थी 30 अप्रैल। 2 ने अभी अपना इख्तलाफी फैसला देना था, आज 2 ने वो फैसला जारी कर दिया। वो जो 2 मौजूद जज साहबान हैं उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं। अच्छा, अब इन्होंने जो फैसला दिया है ना सर, इसमें उन्होंने एक किस्म की बगावत कर दी। पाए मैं इसको बगावत को ना आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लें। उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस वन मैन शो नहीं चला सकता, ये नहीं हो सकता कि जनाब कल ही जो चाहे करता फिरे। मसलन आप जजों को बेंच में रखते हैं, उसके बाद उनको निकाल नहीं सकते, खुद ही निकाल दिया गया, ये खिलाफे कानून है। ये उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एतराज किया। उन्होंने कहा इनका जो बेंच बनाने का और कल ही मैं आप में भाग भरी आप मेरे बच्चे जीन, यानी है वाला जो सीन है ना कि जिन जो दिल करता करी जाए, इसका इख्तियार इनको रिविजिट करना चाहिए, इसको जरूर दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि इससे हो ये रहा है कि अदलिया की साख मुतासर हो रही है अवाम की नजर में, और अवाम जो है वो उनका ट्रस्ट खत्म हो रहा है। वो बात जो मैं पहले एक मुद्दत से मेरे से बहुत सारे लोग इस बात गल नूं पिटदे पे ने यार, तो खुदा दा वास्ता है, रब दा ना जे तुहानूं मतलब गल नूं समझो। आप 3 साल के लिए हैं, 2 साल के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, 6 महीने के लिए हैं, सर आपने घरों नूं चले जाना हजूर। मामला ये है रिटायर होना है एक दिन ना यार, ये मुल्क रहना है तो रहने के कुछ ऑप्टिक्स होते हैं, यानी जे रो के पिट के री नहीं करके रहना है तो फिर असी रहने पे हैं। लेकिन अगर हमने प्रॉस्पर पाकिस्तान बनाना है, अगर हमने यहाँ के लोगों को इत्तेमाद देना है, और इत्तेमाद क्या होता है, सबसे बड़ा इत्तेमाद होता है कि इंसाफ होगा। ये मेरा मुल्क है, यानी हमारे मुल्क में पुलिस दे सिपाही तो लै गए पाए ना, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिकर या एक जो है एलमंद जो अदलिया का होता है, यानी की कहते आवाज मारने वाला, उतो लै गए चीफ जस्टिस दिकर, लोगों ने इत्तेमाद ही नहीं किया।
यार ये सोसाइटी जो है इसको आप कहां से ले जाके खड़ा करना चाहते हैं सब लोग। मुझे देखिए, एक बंदा बीमार हो, अब आप जरा थोड़ा सा देखें, वो उसको फर्ज करे हार्ट का इश्यू है या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लवाकिन जो है ना, वो जब जा रहे होते हैं अपना हॉस्पिटल लेके, तो वो पैसे जो कुछ भी होंगे वो इकट्ठे कर देने, उधार मांग देने, और दूसरा वो ये कर रहे होते हैं कि यार उत्थे कोई डॉक्टर वाकफ है, यानी एक इंसान को साह दुआण ਲਈ डॉक्टर की वाकफियत लभनी पवे। यार वो सोसाइटी है, ये किधर जा रहे हैं हम क्या बना बैठे हैं इस सोसाइटी को। यार इसको ठीक कैसे किया जा सकता है सर। सारे अपना रोल जरूर मौजूद है, लेकिन एंड ते गल आंदी अदरी गल कि जज साहब इंसाफ करे, तो जे उत्थे यकीन होवे कि इंसाफ नहीं होना, माड़े दे हक दा फैसला नहीं आना, तो सर उसके बाद फिर कहाँ रह जाती है। तो ये वो मामला है जिसकी तरफ मेरे समेत बहुत सारे लोग एक मुद्दत से इसका रुला पा रहे हैं। आज इन जज साहबान ने यही बात जो है पॉइंट आउट की कि अदालत की साख जो है ना वो बड़ी जरूरी, इस गल का यकीन बड़ा जरूरी। ठीक है, यानी आप जो रोना नहीं भी आ रहा तो रोना वाला मुंह तो बना लो भाई। मैं अब जो एक इशारा करके बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो जिनको समझ आ गई वो ठीक है, जिनको नहीं समझ आई उनकी मर्जी, मगर हजूर मेहरबानी करो, एक इत्मीनान तो बरकरार रहने देना, वो नहीं रहा हुआ। अच्छा, अब वो जो फैसला आया उसमें वो ये मैंने जियो के ऊपर टिकर पढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हमने वो जो दो जज साहब यानी जस्टिस अतर मनल्ला साहब और जस्टिस यहया अफरीदी साहब जो हैं, उनके फैसले से हम इत्तफाक करते हैं, उनका जो नोट था उससे हम इख्तलाफ नहीं करते, उससे इत्तफाक करते हैं। तो हुजूर फिर वो ये कह रहे हैं कि जो पनामा केस का फैसला था उसमें पहले 3-2 का फैसला आया, ठीक है, फिर 5 का फैसला आया, तो हम वहां से नजीर पकड़ के ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 7 रुकनी जज है, बेंच है, और 7 रुकनी बेंच में 4-3 का फैसला है। लो भाई हूँ मतलब भला की है, मतलब है कि वो चीज जो इमरान खान साहब जिस चीज के ऊपर बड़ा रोला पा रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। देखिए जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नहीं मान, ये फवाद चौधरी साहब काला कोट पा के आज उनके भाई साहब जो हैं, गलती होगी वैसे, यानी इमरान खान अंदर कराने की कोशिश की थी भाई ने, लेकिन वो ये है कि वो तो देखो ना जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने इमरान को बचा लिया, वरना उदा वकील तो लैदे गया सी उन। वो वाकया यह है कि उन्होंने एक दरखास्त दी और उसमें उन्होंने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का कहा जाए, तो जज साहब ने किया कि अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई मैं कह दूंगा तो फड़िया जाएगा तेरा क्लाइंट, अपनी दरखास्त ठीक कर। उन्हें अच्छा सर ले आओ, फिर उन्हें ठीक की थी, यानी जज साहब इमरान खान की वकालत कर रहे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये बात वो नहीं जो टगी चुपी किसी, ठीक है। तो वो जो फवाद चौधरी साहब और बाकी बाबर अवान साहब है, जिनने मुफ्त वकील ने, ये सारे खड़े हो गए जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुण ऐ पिया जी, और पुंजे पिया जे भाई। ये जो 2 जज साहबान हैं जिन्होंने दूसरे 2 जज साहबान के साथ इत्तफाक किया, वो मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट के जज ने ना, वो सिविल जज के जज थे नहीं है, और उसी बेंच का हिस्सा थे, लिहाजा वो 4-3 हो गया पॉइंट, वो बुनियाद खत्म हो गई। अच्छा, अभी इसमें एक और काम होना है, और वो अगर हो गया तो पाए ने बिल्कुल ही कहानी मुक गई। अभी तो चले कोई फड्डा फुड्डा पै सकता है कि नहीं वो 5 ही सन, 2 कटते सन, हालांकि वो 2 नहीं निकाले जा सकते, जरूर आप जजों की तौहीन नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी कानून मौजूद है इसका। वो जुजियात है, मुज़ाहिर है कि एक उसमें जाऊंगा तो गल किसी और पास से चली जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब एक काम जो और हो सकता है, या अगर वो हो गया फर्ज करें, वैसे कुछ लोग इस बात को फोर्सी कर रहे हैं कि वो हो जाएगा, वो है जस्टिस यहया अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने अभी एक तफसीली फैसला देना है सर। उन्होंने कहा था मैं तफसीली फैसला दूंगा, अगर वो तफसीली फैसला देकर तमाम जो बेंच के लोग थे उनको ये भिजवा देते हैं फैसला, और उनसे ये 3 अफराद, जस्टिस अतर मनल्ला साहब, सॉरी अफराद कहता हूँ, जस्टिस साहबान जो है, जस्टिस अतर मनल्ला साहब, जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये उनके साथ इत्तफाक कर लेते हैं, तो भाई ने बिल्कुल ही, यानी वो की कहते हैं कि फाइनल कील ठोकता जाएगा, फारग हो गया इमरान खान, उसकी सारी बुनियाद ही खत्म हो गई। ये कहते हैं कि जनाब जो है अज खुद नोटिस
उसका एक तरीक़ेकार है। ऑलरेडी रिस्पेक्टिव कोर्ट्स जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, उनमें केसेस चल रहे थे। आपने किस तरह से एकदम जनाब नोटिस ले लिया? ये नहीं लिया जा सकता, ये गैर कानूनी है, ये जज साहबान का कहना है। ठीक है, तो एक वड्डी किलकिल होती है, वड्डी किलकिल वो पै गई। अब ये होता है सर 99 डंग बजना। आपने सांप सीढ़ी लूडो कभी खेली? लूडो के ऊपर एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, ठीक है, कि जहां पर आपका 99 के कोल भी एक सप का मुंह होंगे भाएं, उथे ताड़ी गीटी आई तो 99 के डंग वजदा तो 0 ते आ खलो जाता बंदा, फिर दोबारा स्टार्ट करना पैंदा। ये भाएं हो रहा 0 पर बाकायदा जो है वो एक आ गया इमरान खान मेरी नज़र के अंदर कम अज़ कम। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैंने एक ट्वीट भी किया था और मैं कुछ दोस्तों से एक मुद्दत से ये बात कर रहा हूँ कि सजाद अली शाह का जो रिपीट टेलीकास्ट है ना वो मुझे होती नज़र आ रही है, लेकिन उसमें और इस मामले में थोड़ा सा एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। जो सजाद अली शाह साहब थे ना, उनके ख़ानदान पर किसी ने कोई बात नहीं की थी। सजाद अली शाह को उस वक़्त की अपोजिशन, और यानी अपोजिशन बहुत बड़ी अपोजिशन थी, स्वाए नून लीग दे बाकी जिन्नियां जमातां सन ना, उन्होंने सारे दी सजाद अली शाह को हमायत हासिल थी। सजाद अली शाह सच पर थे, झूठ पर थे, मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक है, सजाद अली शाह जब फारग हो गए तो भाएं जिथे गए लोगों ने इंज बड़ा उन्होंने वेलकम किया और उनके क्या कहते हैं एजाज़ के अंदर इस्तकबाली होते थे, उनको बुलाया था बारों के अंदर और जनाब वकील नारे मारते सन, सिविल सोसाइटी, ये सब लोग सजाद अली शाह के साथ होते थे। ठीक है, इतने भाएं काम उल्टा जी। यहाँ पर जो जनरल बाजवा साहब ने काम शुरू किया ना, उनका जी ये बुढ़ी तो डरते हैं और क्या कहते हैं ये टिकटॉक से डर जाते हैं। इनके फैसलों के ऊपर इनकी बेगम साहबा जो हैं उनका असर होता है। इनके फैसले जस्टिस मुनीब अख्तर साहब लिखते हैं। इस तरह की जो बातें की है ना, उसके बाद सर ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है ना, इनके हवाले से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई, इनको वो सपोर्ट हासिल नहीं रही है। और जो मरीम नवाज खुल के बोलना शुरू हुई हैं, बिलावल ने बड़ी खुल के स्टैंड लिए हुए हैं, इसी तरह मौलाना फजल रहमान बड़ा खुल के बात करते हैं, तो इधरले पासे तो कल्ला इमरान ही रह गया और इमरान भी खुल के इनकी हमायत नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो आप भाएं बड़ा भैर तरीके ना फंसे ने। तो सजाद अली शाह साहब को तो वो सपोर्ट हासिल थी, इधर भाएं भी नहीं होनी। मुझे वो रिपीट टेलीकास्ट होता लग रहा है। अच्छा, अब वो मैं उस चूँकि तारीख है उसको मैं आपके सामने फिर रिपीट करांगा तो गल बनेगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। जिन लोगों को सजाद अली शाह के केस का नहीं इल्म वो नए हैं, तो एक सिंपल एक गूगल के ऊपर लिखें जैसे सजाद अली शाह केस, तो आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा कि भाई चीफ साहब जोड़े ना वो 3 रुकनी बेंच ने फारग करते सन, बड़ी 3 रुकनी सी या 5 रुकनी सी बेंच ने फारग कर दिए थे। कोयटा बेंच ने प्रिंसिपल बेंच के फैसले ने उड़ाता सी पढ़ के। ठीक है, तो फिर एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त उस तरफ गेम जा रही है। इसको धोबी पटका भी कहा जा सकता है थड़े की ज़ुबान में, लेकिन मैं फिर अगेन आपसे ये कहूँगा कि इमरान खान की सारी उम्मीदें जड़ियाँ सन ना वो अदलिया के ऊपर थीं, और अदलिया की तरफ से इस बार उन्होंने वो वाली मोहब्बत नहीं लभ रही, सच्चा प्यार नहीं लभ पा रहा जिहड़ा उन्होंने आदत है, और जो देना चाह भी रहे हैं अगर तो दे नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि इस बार चीज़ें जो हैं वो ज़रा किसी और तरफ है। रोशी महानता जो है ना वो कामयाब नहीं होएगा, और इस बार जो है वो सच्चाई और या कहना चाहिए कि मुस्बत कुव्वतें जो हैं वो कामयाबी के करीब दिखाई दे रही हैं। ये जो तागूती कुव्वतें हैं ना, तागूती कि ये मोकल जेडे ना मन लगता है कि किसी की फूक ना सड़ सुड़ जाने हैं। मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, पता नहीं अब ये आगे ज़ाहिर है कि पता चल जाएगा कि क्या होता है, लेकिन जो मुझे लग रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो आपको लग रहा है आप भी ज़रूर शेयर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले विलाग।